नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल निखिल दीक्षित टॉक में आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर लेके आया हूं जो हमारा हिंदी से रिलेटेड है। दोस्त, हिंदी विषय का एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर है जिसका नाम है संज्ञा, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं नाउन। सो दोस्त, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सभी को संज्ञा के बारे में जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँच सके। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा। ये दोस्त, संज्ञा जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिन भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में हिंदी विषय पूछा जाता है उनमें हिंदी विषय में संज्ञा काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त। काफ़ी ज़्यादा इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान है। सो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्त, संज्ञा का आपको संधि विच्छेद आना चाहिए। क्या आना चाहिए? संधि विच्छेद आना चाहिए। संधि विच्छेद। आपको ये मालूम होना चाहिए कि संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होता है। आपको ये मालूम होना चाहिए दोस्त कि संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होता है। तो याद रखिएगा, संज्ञा का संधि विच्छेद होता है सम धन ज्ञा। सम सम धन ज्ञा। सम धन ज्ञा। सम प्लस ज्ञा। ये इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। और सम का मतलब क्या होता है दोस्त? सम का मतलब होता है समयक। सम का मतलब होता है समयक। और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। समयक ज्ञान। समयक ज्ञान। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को संधि विच्छेद क्लियर हो चुका होगा। संज्ञा का आप सभी को संधि विच्छेद बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए इसी के साथ हम आगे के और बढ़ते हैं। अब आता है हमारा संज्ञा दोस्त। संज्ञा की अब मैं परिभाषा बताने जा रहा हूँ, सो ध्यान से देखिएगा जो मेरे द्वारा यहाँ पे बताई जा रही है। अब जरा देखिएगा दोस्त कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो याद रखिएगा दोस्त, संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर लें, राम है, कानपुर है, सीता आदि। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दोस्तों आप सभी को संज्ञा के मिल जाएंगे। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमारे आस पड़ोस में, हमारे ब्रह्मांड में, हमारे पूरे आस पड़ोस के वातावरण में जो भी चीज़ हमें नज़र आती है और जिन भी चीज़ों के दोस्त नाम होते हैं, वो याद रखिएगा उन्हीं को हम कहते हैं संज्ञा। जिन भी वस्तुओं का नाम होगा, जिन भी जगहों का नाम होगा, जिन भी स्थानों का नाम होगा, जिन भी व्यक्तियों का नाम होगा या एनीबॉडी किसी का भी नाम होगा, वो सभी हमारे संज्ञा कहलाएंगी। हमारे आस पड़ोस में जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, उन सभी चीज़ों के अगर कोई ना कोई अगर नाम है तो इसका मतलब वो हमारी संज्ञा है। हमेशा याद रखिएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको डिफिनीशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर उसके बाद आते हैं दोस्त, संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। अब भैया, दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? दो प्रकार की होती है मूल रूप से। अब जरा समझिएगा कौन कौन से दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दो प्रकार की होती है? तो पहली होती है दोस्त यथार्थवाचक संज्ञा। पहली होती है यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरी होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। पहली संज्ञा होती है दोस्त यथार्थवाचक संज्ञा, दूसरी होती है भाववाचक संज्ञा। अब जरा समझिएगा कि यथार्थवाचक क्या होता है। यथार्थवाचक संज्ञा दोस्त वो संज्ञा होती है जो हमें दिख सके, अपनी आंखों से क्या हो जाए, जो दिखे उसे बोलेंगे यथार्थ। यथार्थवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो होती है यथार्थवाचक संज्ञा।
अब जरा समझिएगा कि भाववाचक संज्ञा भाई क्या होती है। तो याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसे हम अपनी आंखों से ना देख सकें, जो ना दिखे, जो ना दिखे। जो दिखे दोस्त उसे बोलेंगे यथार्थवाचक, और जो ना दिखे उसे बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। हमेशा याद रखिए। अब यथार्थवाचक के भी कुछ पार्ट हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है दोस्त जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है पदार्थवाचक संज्ञा, या इसको आप बोल सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जो आपका मन हो वो आप बोलिएगा। चौथा है आपका समूहवाचक संज्ञा, और समूहवाचक संज्ञा को आप समुदायवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को इतनी चीज़ बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होंगी। आगे चलते हैं दोस्त। अगर प्राचीन हिंदी की बात की जाए, प्राचीन हिंदी की बात की जाए, अगर एंशियंट हिंदी की बात की जाए दोस्त, तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद दोस्त 5। कितने? अगर प्राचीन हिंदी की बात की जाए तो संज्ञा के भेद उसमें 5 होते थे। अब जरा समझिएगा कौन कौन से 5 थे। अगर प्राचीन हिंदी की बात की जाए दोस्त, तो संज्ञा के भेद कितने? 5। पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरी संज्ञा है हमारी जातिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा है। तीसरी है भाववाचक संज्ञा, तीसरी भाववाचक संज्ञा। चौथी समूहवाचक संज्ञा, कौन सी? समूहवाचक संज्ञा। पांचवी है पदार्थवाचक संज्ञा। अब मैं एक एक करके आप सभी को 0 लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अभी मैंने प्राचीन संज्ञाओं की बात की है दोस्त। किसकी बात की है? प्राचीन संज्ञाओं की बात की है। तब मैंने आप सभी को बताया था कि प्राचीन संज्ञाओं में 5 संज्ञा थी। कितनी? 5 थी। अब जब हम आधुनिक हिंदी में आएंगे, जब हम आगे बढ़ के आधुनिक हिंदी में आएंगे दोस्त, तो यहाँ पे संज्ञा के कितने भेद हैं? सिर्फ और सिर्फ 3 भेद हैं। कितने भेद? 3 भेद। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है दोस्त जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। हमें आशा और उम्मीद है कि दोस्त आप सभी को बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी हर एक चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं दोस्त, ना ही हम प्राचीन की बात करें और ना ही हम आधुनिक की बात करें। हम अगर साधारण तौर पर बात करें, जो आज के दौर में हमारी हिंदी चल रही है, अगर उसके लिए हम बात करें तो हमारे 5 भेद हैं। किसके? संज्ञा के। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं। अगर हम प्राचीन और आधुनिक को हटा दें, प्राचीन और आधुनिक को हटा के आज के दौर में जो हिंदी हमारी चल रही है उसमें हमारे 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। अब जरा देखिएगा, संज्ञा के भेद 5 हैं। कितने हैं? 5 भेद हैं। जब प्राचीन या आधुनिक ना लगे तब संज्ञा के 5 भेद हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब प्राचीन और आधुनिक हम ना लगाएं तो संज्ञा के भेद कितने? 5। हमेशा याद रखिएगा। फिर पहली हमारी आती है संज्ञा। अब जरा यहाँ से देखिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्त। पहली आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु स्थान का नाम बताए। जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताए उसे हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। हमेशा याद रखिएगा दोस्त, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये दुनिया में अकेला ही होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा दुनिया में अकेली ही होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा दुनिया में अकेली ही होती है। इसके जैसा आपको दूसरा नहीं मिलेगा, इसके जैसा आपको दूसरा नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा को दोस्त हम देख भी सकते हैं, अभी हमने ऊपर ही आपको बताया था। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा दोस्त। व्यक्तिवाचक संज्ञा के जैसा दुनिया में आपको कोई नहीं मिलेगा, उसके जैसा दुनिया में आपको
कोई नहीं मिलेगा, ये अकेली ही मिलेगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा अकेली ही मिलेगी। उदाहरण देखिए, रक्षाबंधन। क्या रक्षाबंधन भैया दुनिया में कोई दूसरा है? एक ही तो त्यौहार है रक्षाबंधन। पृथ्वी क्या दूसरी है कोई? दुनिया में नहीं है। चंद्रमा क्या दूसरा है कोई? नहीं है। हिमालय क्या दूसरा है? नहीं है, एक ही है। जनवरी क्या दूसरी है भैया? नहीं है। फाल्गुन नहीं है। भारत भी भैया कोई दूसरा देश नहीं, भारत एक है, भारत एक है, आदि। ये हमारी क्या थी दोस्त? व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। मैंने आप सभी को बताया है, जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु स्थान का नाम बताए उसे हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्त दुनिया में अकेली होती है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भारत आता है। क्या भारत जैसा कोई दूसरा देश है? क्या किसी अन्य देश का नाम भारत है? नहीं है। तो हमेशा हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को व्यक्तिवाचक संज्ञा क्लियर हो चुकी होगी। फिर आगे आते हैं दोस्त जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा ये नंबर 2 पे है दोस्त, जातिवाचक संज्ञा। अब जरा गौर से सुनिएगा, यह किसी जाति उपजाति को बताता है। ये जातिवाचक जो संज्ञा होती है या जाति और उपजाति को बताता है, या जाति और उपजाति को दर्शाता है, जिसके जैसे और हों। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने अभी आप सभी को बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, उसके जैसा कोई नहीं मिलेगा आपको दुनिया में। पर जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि उसके जैसे आपको कई मिल जाएंगे, अनेकों मिल जाएंगे। जातिवाचक संज्ञा में उसके जैसे कई अनेकों मिल जाएंगे दुनिया में। हमेशा याद रखिएगा, यही मेन डिफरेंस है दोस्त इनमें। अब जरा समझिएगा उदाहरण। अब देखिए भैया, फूल है, फूल का बात, जैसे फूल की बात की गई है तो फूल कई प्रकार के होंगे। गुलाब का है, चमेली का है, कई सारे फूल होंगे दोस्त। गुलाब है, लाल गुलाब है। ये देखिए, गाय की बात की गई है तो गाय भैया लाल गाय हो जाएगी, काली गाय हो जाएगी, सफ़ेद गाय हो जाएगी। देखिए कई सारी हो जाएंगी ना। देसी गाय, कप, आम, मंत्री, प्रोफेसर, लड़के, स्त्री, कुर्सी, नगर आदि। अब जैसे लड़के की बात की जाए तो उसमें राम हो जाएगा, श्याम हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, शुभम हो जाएगा। ये सब लड़के हैं ना दोस्त, तो इनके जैसे तो कई सारे हो जाएंगे। इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा आप सभी को क्लियर हो चुकी होगी। जातिवाचक संज्ञा क्या करती है दोस्त? किसी जाति और उपजाति को बताता है। जातिवाचक संज्ञा किसी जाति और उपजाति को बताता है। इसका मतलब है कि जातिवाचक संज्ञा में इसके जैसे अनेक मिल जाएंगे आपको दुनिया में। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं भाववाचक संज्ञा पे दोस्त। किस पे आते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब जरा सुनिएगा कि भाववाचक संज्ञा आपकी क्या होती है। भाव, गुण, दोष, अवस्था को दर्शाती है। हमेशा याद रखिए दोस्त, भाववाचक संज्ञा जो होती है वो भाव को, गुण को और दोष को और अवस्था को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? भाव को दर्शाती है, गुण को दर्शाती है, दोष को दर्शाती है, अवस्था को दर्शाती है। कौन? भाववाचक संज्ञा। हमेशा याद रखिएगा दोस्त, हमेशा याद रखिएगा। अब जरा समझिएगा, इसमें उदाहरण प्यार है, क्रोध, प्यास, ईमानदारी, बेईमानी, चिकित्सा, ठगी, चोरी, डकैती, चढ़ाई, पढ़ाई, मोहब्बत, बुढ़ापा, मिठास, सजावट, बनावट, शीघ्रता, गिनती, लोकतंत्र, राजतंत्र। ये क्या है दोस्त? ये हमारा एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जो भाव को, गुण को और दोष को, अवस्था को दर्शाती है। तो यहाँ पे देखिएगा, प्यार, क्रोध, प्यास, ईमानदारी, बेईमानी, चिकित्सा, ठगी, चोरी, ये सभी क्या हैं? एक प्रकार की अवस्था हैं, दोष हैं, गुण हैं और भाव हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। अब जरा आगे आइए, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। या तो आप इसे द्रव्यवाचक संज्ञा बोल सकते हैं या आप इसे पदार्थवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। जिनकी गिनती ना की जा सके वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं।
हमेशा याद रखिएगा दोस्त कि द्रव्यवाचक संज्ञा की हम गिनती नहीं कर सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा की हम गिनती नहीं कर सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा की हम क्या नहीं कर सकते? गिनती नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, तेल, तेल, घी, पानी, सोना। क्या हमने कभी किसी से मांगा, जैसे मान लीजिए हम परचून की दुकान पे गए, क्या हमने दुकानदार से कभी कहा कि एक तेल दे दो? हमने कभी कहा कि भैया एक तेल दे दो? नहीं कहा। हम उसको किस में मांगते हैं? किलो में मांगते हैं। मांगते हैं कि नहीं मांगते? घी है, किलो में मांगते हैं। हमने इसकी गिनती करके नहीं बताया कि एक दे दो, दो दे दो। हमने किलो में मांगा, उसे वजन के तौर पर हमने उस चीज़ को लिया। हमेशा याद रखिएगा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा आपको क्लियर हो चुकी होंगी। द्रव्यवाचक संज्ञा कि हम क्या नहीं कर सकते? गिनती नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? गिनती नहीं कर सकते। इसकी हम गिनती नहीं कर सकते, हमेशा याद रखिएगा। उसी को हम बोलते हैं द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। फिर आता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। कौन सा भैया? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिनकी गिनती की जा सके वे समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। दोस्त, समूहवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसकी हम क्या कर सकते हैं? गणना कर सकें, जिसकी हम गिनती कर सकें। द्रव्यवाचक संज्ञा में अभी आपको बताया था कि द्रव्यवाचक संज्ञा में हम उसकी गिनती नहीं कर सकते और समूहवाचक संज्ञा में हम उसकी गिनती कर सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा में हम उसकी क्या कर सकते हैं? गिनती कर सकते हैं। तो उदाहरण देखिएगा जरा। संगठन, संगठन। अब जैसे कोई भी संगठन है दोस्त, क्या संगठन में जितने भी व्यक्ति जुड़े होंगे क्या उनकी हम गिनती नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम उनकी गिनती कर सकते हैं तो वो हमारे समूहवाचक के अंतर्गत आएंगे। गिरोह है, जैसे कोई, जैसे मान लो कोई गिरोह है, तो क्या हम गिरोह में जितने सदस्य हैं क्या हम उनकी गिनती नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम उनकी गिनती कर सकते हैं तो हमारा वो समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। आर्मी, पुलिस, कक्षा। जैसे हमारी कक्षा होती है दोस्त, हमारी क्लास होती है, क्लास में बच्चे होते हैं, क्या हमारी बच्चों की कोई संख्या नहीं होती क्लियर? बिल्कुल क्लियर होती है। बच्चों की एक संख्या होती है, एक निश्चित संख्या होती है। संसद, सेना, दल, इन सभी की हम क्या कर सकते हैं? गिनती कर सकते हैं आसानी से। इसी के लिए इन्हें हम बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। फिर आता है दोस्त हमारा भाववाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा कि भाववाचक संज्ञा जो होती है उसका निर्माण कैसे होता है और किन प्रकारों से होता है, क्या तरीका है। अब जरा समझिएगा। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। तो पहला प्रकार भैया कैसा है? पहला प्रकार होता है दोस्त विशेषण से भाववाच्य बनाना। विशेषण से भाववाच्य की ओर। मान लीजिए ऊंचा है तो ऊंचा का भैया भाववाच्य क्या होगा? ऊंचाई। ऊंचा से ऊंचाई बन जाएगा। वीर है, वीर, वीर से क्या बन जाएगा भैया? वीर से वीरता बन जाएगा। बूढ़ा है, बूढ़ा से भाववाचक बुढ़ापा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बुढ़ापा। ठंडा है, ठंडा से भाववाचक बनेगा ठंडक। पीला से भाववाचक क्या बनेगा? पीलापन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पीलापन। आगे चलते हैं। फिर आता है दोस्त दूसरे नंबर पे हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे मम है, मम, मम से क्या हो जाएगा? ममता। क्या हो जाएगा? ममता हो जाएगा। मम से क्या हो जाएगा भाई? मम से हो जाएगा ममता। मम से क्या होगा? मम से होगा भाई ममता। अपना से क्या होगा दोस्त? अपना से होगा अपनापन। अपना से क्या हो जाएगा? अपनापन हो जाएगा। अपना से अपनापन। अब जैसे एक शब्द है सर्व, सर्व से क्या हो जाएगा भैया? सर्व से हो जाएगा सर्वदा। ये भाववाचक बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी सर्वदा। भाववाचक संज्ञा बन गई सर्वदा। एक शब्द है निज, एक शब्द है भाई निज। निज का भाववाचक क्या होगा? निजत्व। निजत्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निजत्व बन जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो रही होंगी। फिर नंबर तीसरे पे आते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे मान लीजिए जातिवाचक संज्ञा है लड़का, तो लड़का से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? लड़कपन।
क्या बन जाएगा, लड़कपन। फिर जातिवाचक संज्ञा है नेता, तो नेता से हम क्या बनाएंगे, नेतृत्व, नेतृत्व बनाएंगे। चिकित्सक है हमारा जातिवाचक संज्ञा, तो चिकित्सक से जातिवाचक संज्ञा अगर हमारी चिकित्सक है तो चिकित्सक से भाववाचक संज्ञा हमारी बन जाएगी चिकित्सा, क्या बन जाएगी, चिकित्सा। पंच, पंच हमारी जातिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा से हमें भाववाचक बनाना है, तो भाववाचक हमारा बन जाएगा पंचायत। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी हर चीज़। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हिंदू लिखा है, हिंदू, हिंदू हमारा क्या है दोस्त, जातिवाचक संज्ञा, तो इससे भाववाचक बनाइए, क्या बनेगा, हिंदुत्व, क्या बनेगा, हिंदुत्व बनेगा, क्या बनेगा, हिंदुत्व बनेगा। ये हमारी भाववाचक बन गई। आगे चलते हैं। फिर आता है दोस्त क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, जरा गौर से देखिए। हमारा उड़ना क्या है दोस्त, उड़ना है हमारा क्रिया, और क्रिया से भाववाचक बनाना है, तो भाववाचक क्या बन जाएगा, उड़ान, क्या बनेगा, उड़ान। जैसे हंसना है हमारी क्रिया, तो क्रिया से हमारा भाववाचक बनेगा हंसी, क्या बनेगा, हंसी। जैसे क्रिया है हमारा कमाना, क्रिया क्या है, कमाना, तो दोस्त कमाना से हमारी भाववाचक संज्ञा बनेगी कमाई, क्या बनेगी, कमाई। जैसे खेलना, खेलना हमारी क्रिया है, तो खेलना से हमारा भाववाचक संज्ञा बनेगा खेल, क्या बनेगा, खेल बनेगा। जैसे मान लीजिए एक शब्द है हमारे पास चुनना, चुनना हमारा क्या है दोस्त, क्रिया है, चुनना से हमारा क्या बनेगा, भाववाचक, चुनाव बन जाएगा, क्या बनेगा, चुनाव, ये बन जाएगा भाववाचक। हमें आशा और उम्मीद है सभी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो रही होंगी। अब दोस्त आता है हमारा अव्यय से कैसे बनाएंगे, अव्यय से कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए तेज से क्या बन जाएगा, तेजी बन जाएगा, क्या बनेगा, तेजी। शीघ्र से हमारा क्या बन जाएगा, शीघ्र से हमारा बन जाएगा शीघ्रता, क्या बनेगा, शीघ्रता। फिर हमारा बाहर से क्या बन जाएगा दोस्त, बाहर से हमारा बनेगा बाहरी, क्या बनेगा, बाहरी बनेगा। अब एक शब्द है हमारा बहुत, बहुत, इससे क्या बनेगा बताइए अब, तो बन जाएगा दोस्त बहुतायत, बहुतायत। हमें आशा और उम्मीद है कि दोस्त आप सभी को बेहतरीन ढंग से हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, आप सभी को बेहतरीन ढंग से हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो दोस्त अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल का नेम है निखिल दीक्षित टॉक। इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो टॉपिक हमने पढ़ाया इससे इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी तो आप कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मैं आप सभी की प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। सो दोस्त हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।